नमस्कार दोस्तों, हम अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं एपी इंफॉर्मेशन फाइनेंस। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे एसआईपी में लगने वाला कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को यदि दुनिया का सातवां अजूबा भी कह दिया जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपके पैसे को इतने तेजी से ग्रोथ करता है, इतने तेजी से बढ़ाता है कि इसको आप नहीं समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी चीज है। जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में समझ गया उसको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, भले आप चाहे जितना भी कम कमाते हो। यदि आपको सही गाइडेंस मिल जाए और यदि आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीख जाएं तो आप भी करोड़पति हो सकते हैं। वो चीजें आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे कि आप अपने पैसे को कैसे और कहां पे इन्वेस्ट करें, जिससे आप कम पैसे इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बन सकते हैं। क्या आपको यकीन होगा कि 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ बनाया जा सकता है? नहीं, तो यही तो कंपाउंडिंग इंटरेस्टिंग का कमाल है कि जो एसआईपी में लगता है इसमें आपको इतना तेजी से पैसा बढ़ेगा जो 100 रुपया को 1 करोड़ बना देगा। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो समझिए। पहले दोस्तों यह समझिए कि आप एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप कोई भी एक धनराशि जितना भी आप जमा कर सकते हैं उसको तय कर लीजिए और उसको महीने महीने के आधार पे ऑटोमेटिक अपने बैंक से ऐड करा दीजिए, जिससे कि वो कटता रहे। एसआईपी जब भी करिए तो लंबे समय के लिए करिए, कम से कम 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए करिए, ताकि जो इस पे लगने वाला ब्याज है वो आपको वो अच्छे तरीके से आपके धनराशि का बढ़ोतरी कर सके, क्योंकि पूरा कमाल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का है। आप हो सकता है कि 10-20 साल में 2-4 लाख रुपए ही जमा करेंगे और वो 2-4 लाख रुपए 50 लाख 1 करोड़ तक बन जाएगा। तो इसीलिए जब भी एसआईपी शुरू करिए छोटे धनराशि से करिए और लंबे समय तक करिए, मतलब करके भूल जाएं, फिर आप इंतजार करें, वृक्ष लगाएं, फल का इंतजार तब करें जब वृक्ष बड़ा हो। तो समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे ही आप कुछ समय यहाँ पे देंगे उसका इन्वेस्टमेंट भी दिखना शुरू, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसका रिटर्न भी दिखना शुरू हो जाएगा। तत्काल नहीं दिखेगा। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक कुछ भी नहीं, 5 साल के बाद धीरे धीरे आपका वृक्ष बड़ा होगा और आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना बढ़ गया है। अब बात आता है कि हम एसआईपी करें कैसे। एसआईपी आप अपने डायरेक्ट जहां भी आपका बैंक अकाउंट है वहां पे जाके कर सकते हैं, फोन पे ऐप से कर सकते हैं, और भी माध्यम है। फोन पे में काफी सरल है, वेल्थ का ऑप्शन नीचे होता है जहां से आप एसआईपी ले सकते हैं। और एसआईपी में जो ग्रोथ रेट है आज के डेट में वो न्यूनतम 15 से 40% तक है एनुअली, जो कि कुछ चुनिंदा जो उसमें प्लान है, जो शेयर्स हैं उस पे है, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, पराग हो गया। तो जब भी आप इसमें कोई भी प्लान सेलेक्ट करें जिसमें भी आप पैसा लगाना चाहते हैं वह देख लें कि पुराना हो, कम से कम कंपनी पुरानी हो, विश्वास पात्र हो, क्योंकि उसका शेयर अचानक नहीं घटता है और घटेगा भी तो काफी रेयर मार्जिन में धीरे धीरे घटता रहता है और इंक्रीजमेंट की संभावना ज्यादा होती है। तो उसमें आपका पैसा सेफ होता है। उसके बाद भी आप उसमें एग्जिट लोड एक होता है, जो एसआईपी आप लेते हैं उसमें कितना % कमीशन कटता है, क्योंकि आप जो पैसा लगा रहे हो उसको कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा है। मैनेज करेगा तो निःशुल्क नहीं करेगा, वो चार्जेज लेगा। वो चार्जेज भी आप देख लें, जिसमें लो चार्जेज हो, आपका कमीशन कम लग रहा हो, वो चार्जेज नीचे खरीदते समय प्लान में दिख जाएगा। तो वो चार्जेज के आधार पे जिसमें कम चार्जेज लगे हैं, मतलब आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, वो प्लान आप लें और लंबे समय के लिए लें। इस तरीके से जब आप चूज करेंगे और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैसा काफी तेजी से ग्रोथ करेगा और आप कम इनकम में भी करोड़पति बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पे देखेंगे कि एक हमने 100 रुपये एसआईपी कैलकुलेटर आप लिखेंगे सिंपली गूगल पे, तो इस तरीके का कोई भी एक कैलकुलेटर आप खोल लेंगे। यह आपको समझाने के लिए है। इसमें उसके बाद से आप वैल्यू डालेंगे, मंथ में आप इसमें कर देंगे एसआईपी रेगुलर, उसके बाद से आप इसमें 100 रुपये महीने का डाल देंगे। टेन्योर मतलब इसको जमा करने की अवधि 40 साल हम रख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे हम 25% रख देते हैं, क्योंकि एवरेज ऑन लगभग यही आएगा लंबे समय के लिए, इससे कम नहीं आएगा, इससे ज्यादा ही आएगा। तो हम एक बीच का ले लेते हैं,
क्योंकि कुछ फंडों पे अभी 40-42% तक HDFC पे चल रहा है, तो हमने इसलिए इसको 25 रख लिया। आप इस तरीके से इसको देखेंगे SIP कैलकुलेटर में, तो ये वैल्यू लगभग 97,38,000 के आसपास आएगी। या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा कम भी हो सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यदि आप थोड़ा और ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो यह आपका जो रिटर्न है वो थोड़ी और ज़्यादा होगी। मतलब आपकी कैपेसिटी यदि 500 इन्वेस्टमेंट मिनिमम है मंथली, तो आप 500 करिए ताकि आपको 5 करोड़ मिले। तो इस तरीके से आप कम पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे तरीके से उसको सेविंग कर सकते हैं। और आपके अंदर यदि धैर्य है तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये मुझे उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी यदि पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।